कोटि रात्रियों में रास रात्रि परिणित हुई है, आज भी वृंदावन में वंशी बज रही है, पायल की झनकार हो रही है। भाग्यवान भक्तों को आज भी अनुभव होता है। निधिवन सेवा कुंज की दिव्य लता पताएं आज भी गोपी रूप धारण करके ब्रज विहारी के साथ में रास का सुख ग्रहण कर रही हैं। ब्रज में ऐसी ऐसी दिव्य लताएं हैं जो बिना जल के सदा हरी रहती हैं। द्वापर कालीन लताएं भी ब्रज में विराजमान है। ब्रज वृंदावन में कभी पतझड़ होते नहीं देखा गया। सब जगह पतझड़ होता है, पर वृंदावन के वृक्षों को पतझड़ नहीं होता, क्योंकि ये भावना है वृंदावन के वृक्ष दिव्य है। गिरिराज जी में एक साधु रहते थे। परिक्रमा मार्ग से कुछ अंदर उनकी कुटिया थी। तो उनकी कुटिया के द्वार पे बहुत अच्छे महात्मा थे, खूब भजनानंदी। उनकी कुटिया के द्वार पे एक वृक्ष था। तो उनको निकलते बढ़ते में असुविधा होती होगी, तो उनके मन में जाने क्या आई, उन्होंने वो वृक्ष कटवा दिया, निकलवा दिया। और जैसे उन्होंने वो वृक्ष निकलवाया, उनका भजन चौपट हो गया। माला बंद हो गई, भजन बंद हो गया, विक्षिप्त जैसी स्थिति हो गई, पागल के जैसे हो गए। चारों ओर भटके, कहीं कुछ उनको रास्ता नहीं मिला। जिसको भजन का सुख मिल गया हो वो फिर उसके बिना रह नहीं सकता। जिसको नहीं मिला वो तो घूमता रहेगा, पर जिसको मिल गया है वो उसके बिना नहीं रह सकता। संसार में जिसको दारू की लत लग जाए वो दारू के बिना नहीं रह पाता। तो भगवदीय सुख तो दिव्य है। तो जो कुछ उनको प्राप्त हुआ था वो लुट गया। तो उस समय परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी में विराजते थे। तो वो उनके पास गए और जाकर के निवेदन किया कि महाराज ये क्या हुआ, अनर्थ हो गया हमारा, तो सब भजन समाप्त हो गया, सब साधना खत्म हो गई हमारी, और अब न माला होती है, न ध्यान होता है, न जप होता है, कुछ नहीं होता, आप कुछ करिए। तब पंडित जी महाराज ने कहा कि आपसे किसी ब्रज परिकर का अपराध तो नहीं हुआ? बोले महाराज मैं तो निर्जन में रहता हूँ, आटे की भिक्षा मांग के लाता हूँ, किसी से मिलना नहीं बोलना नहीं, एकांत में रहता हूँ, अपराध की संभावना नहीं। फिर भी सोचो सोचो सोचो। तब बहुत पूछने पर उन्होंने बताया और कुछ तो नहीं, बस मेरी कुटिया के दरवाजे के पास पेड़ था और वो अटकता था आने जाने में, तो मैंने। अरे पंडित जी ने कहा ये क्या किया, ये गिरिराज जी में पेड़ों को काटने आए थे क्या? जानते नहीं हो ब्रह्मा जी ने 60,000 साल तप किया। ब्रह्म वैवर्त पुराण के पुष्कर खंड में वर्णन है, केवल गाल से बनाई बात नहीं है। ब्रह्मा जी ने 60,000 साल तप किया, किस लिए? कि मैं ब्रज में लता पता बन जाऊं। पर बात पूरी नहीं हुई। तो ये जितने वृक्ष हैं ये कौन क्या है आप नहीं जान सकते। तो जो वृक्ष आपने काटा है वही अपराध हुआ है, उनसे क्षमा मांगी। तब वो महात्मा आए और वहीं आकर के पड़ गए, रो रो के कई दिन तक बिना अन्न जल के पुकारे। तो सत्य घटना है महाराज, उनको रात में स्वप्न में एक साधु दिखाई दिए, जिनके ऐसे शरीर पर किसी ने कटार चला रखी है, काट रखा है पूरे शरीर को, और उफन उफन के खून बह रहा है। वो देख के घबरा गए, हाथ जोड़ के कहे महाराज आप कौन हो? तो महात्मा कहते हैं वही पेड़ है जिसको तुम काटे हो। हमने इतने जन्म भजन किया था, तब राधा रानी ने हमको गिरिराज जी में पेड़ बनाया और हमको ये योनि प्राप्त हुई। अब हम सब दोषों से बच के, क्योंकि वृक्ष की योनि परोपकार की योनि है, इस योनि में अपराध नहीं हो सकते, परोपकार ही होता है। तो अब हम अपराधों से बच के भजन कर रहे थे और ये हमारा आखिरी जन्म है। हमारी साधना पूर्ण होती तो हम अपने आप ही सूख के गिर जाते, और तुमने हमको काट दिया। अब तुमने हमको काटा तो हमने तुम्हारी साधना को समाप्त कर दिया। तो महात्मा बहुत रोए, महाराज मुझे नहीं जानकारी थी, अनजाने में हमसे बहुत पाप हो गया, तो क्या करें? तो कुछ बोले नहीं वो। ये उनको स्वप्न दिखाई पड़ा। तब वो महात्मा फिर परम पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज के पास गए, उनको ऐसे ऐसे बताया। तब पंडित जी ने उनको कहा भैया अब उनकी पूजा करो, उनको दूध से सींचा करो, उनकी परिक्रमा करो और प्रार्थना करो। जैसे वो दोबारा फलीभूत होंगे, फूटेंगे, ऐसे तुम्हारी साधना बनेगी। तो उन वृक्ष को वो दूध से सींचते थे महात्मा, पूजा करते थे, क्षमा मांगते थे। तब धीरे धीरे वो फिर बढ़ने लगे, और जैसे वो बढ़ने लगे तो फिर उनका भजन भी होने लगा उन महात्मा का।
और फिर वो चली गई वहां से। कहाँ गए खबर नहीं, कहीं एकांत में रह के उन्होंने अवश्य राधा गोविंद को प्राप्त कर लिया होगा, किया होगा। तो ऐसे व्रज के वृक्षों की महिमा है।